जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विथ शिवम यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं मेरे सभी छोटे भाई बहनों, मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा है हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हमने भाषा व वर्णमाला का गहनता से अध्ययन किया है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जिस व्यवहारिक भाषा में, जिस मित्रवत भाषा में मैंने चीज़ों को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है, सारी चीज़ें आपको रटी नहीं होंगी, दिमाग में चपक गई होंगी। ठीक ना मेरे दोस्त? यदि आपने मेरी पिछली सारी क्लासें दी हैं, यदि आपने मेरी सारी जो मैंने पिछली क्लासें दी हैं उनका अध्ययन मेरे दोस्तों यदि आपने किया है, तो आज मैं लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस सेट। तो वर्णमाला में विभिन्न प्रकार के जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, या चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल या वीडियो या लेखपाल वगैरह वगैरह, कोई भी एग्जाम जहाँ पर वर्णमाला, हिंदी भाषा व व्याकरण का विकास शामिल हो मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के चुनिंदा टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने मैं आज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज जानेंगे कि हमने चीज़ों को कितनी गहनता से समझा है। ठीक ना मेरे दोस्त? तो क्या आप सभी तैयार हैं ना? आप सभी तैयार हैं? तो मेरे दोस्त पेन कॉपी फिर से उठा लीजिए, रख लीजिए। जहाँ जो गलतियाँ हमसे हुई होंगी, जहाँ हम ना सीख पाए होंगे, जो भी चुट पुट की चीज़ें रह गई होंगी पिछली क्लास में, जो मैंने ना समझाई होंगी, वे मेरे दोस्त वे चीज़ें मैं आज आपको समझा दूंगा। ठीक ना? जो भी रह गया होगा हल्का फुल्का प्रैक्टिस सेट में, वो सब हम देख लेंगे मेरे दोस्त। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अपने सभी दोस्तों से कि सर एक बार फिर से आ गए हैं क्लास लेकर के, भैया एक बार फिर से आ गए हैं हम सभी के सम्मुख क्लास लेकर के। आप सभी जुड़ जाइए मेरे दोस्त, आप सभी जुड़ जाइए, स्वागत है आप सभी का। तो फिर मेरे दोस्त, मैं आरंभ करूं इससे पहले कि मैं प्रैक्टिस आरंभ करूं मेरे दोस्त, कुछ एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको मैं कि पिछली क्लास में मेरे दोस्त हमने देखे थे, पिछली कक्षा में हमने देखे थे सघोष और अघोष वर्णों को मेरे दोस्त हमने जाना था। सघोष और अघोष वर्णों को जो हमने जाना था मेरे दोस्त, तो मैंने वहां पर आपसे कहा था मेरे दोस्त, थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी हमसे बताने में। और क्या है ना कि फ्लो में चले गए थे, फ्लो में थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे दोस्त, इतनी थोड़ी सी। उस गलती को थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे दोस्त, उसको देख लेते हैं गलती आखिरकार हमसे क्या हो गई थी। तो मेरे दोस्त, जो मैंने स्पर्शी व्यंजन बताए थे ना, ये क, च, ट, त, प, का से, का वर्ग से, का, खा, गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा और इया, टाठा, डाढ़ा और अड़ा, ताथा, दाधा और ना, पाफा, बाभा और माँ। तो वहाँ हमने दोस्तों क्या देखा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी समझाने में, हल्की सी गलती हो गई थी मेरे दोस्त। जो 1, 2, 3, 4, 5 की मेरे दोस्त, ये जो मैंने कोडिंग बनाई थी ना मेरे दोस्त, तो ये पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये अघोष होते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं मेरे दोस्त, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। समझ गए ना मेरे दोस्त आप? ये थोड़ा सा फ्लो में हमसे वहाँ पर बिगड़ गया था मेरे दोस्त, फ्लो में थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो आप अपने नोट्स में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा कि भैया पहला और दूसरा क्या होते हैं, भैया ये तो क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। और ये मेरे दोस्त क्या होते हैं, 3, 4, 5 क्या होते हैं, ये मेरे दोस्त सघोष होते हैं। क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। ठीक ना? ठीक, समझ गए मेरे दोस्त? आप समझ गए ना? ठीक है, आगे बात करें मेरे दोस्त, आगे बात करें। तो यार देखो यार, ये गलतियां जो है ना, ये गलतियां सबसे हो जाती हैं। ठीक ना? ये गलतियां सबसे हो जाती हैं मेरे दोस्त। क्या होता है कि जब भी आपसे गलती हो ना मेरे दोस्त, जब भी आपसे गलती हो, कभी आप डरिए मत मेरे दोस्त। गलतियां मेरे दोस्त होंगी, समझ गए ना आप लोग?
और गलती होने से जो लोग डरते हैं ना मेरे दोस्त, वो कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ कर ही नहीं सकते। गलतियां तो मेरे दोस्त सबूत हैं, गलतियां तो सबूत हैं इस बात का कि हम प्रयत्न कर रहे हैं मेरे दोस्त। क्या हम प्रयत्न कर रहे हैं? समझिए कि मेरी बात को मेरे दोस्त, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हैं इंसान दोनों खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हैं इंसान दोनों खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देता हूँ, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पिछली क्लास में पैदा कर दी थी दूरियां मेरे दोस्त, गलत फहमियों ने हम दोनों में पैदा कर दी दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। ठीक ना? तो आओ मेरे दोस्त, आओ जो गलतियां हो गई थी उन गलतियों को तो हमने देख लिया मेरे दोस्त, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। टॉप 30 प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ मेरे दोस्त, टॉप 30 क्वेश्चन मेरे दोस्त मैं लेकर के आया हूँ, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त है, छांट छांट करके लाया हूँ। ठीक ना मेरे दोस्त, छांट छांट करके लाया हूँ। तो चलिए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं मेरे दोस्त। तैयार हैं ना आप सभी? तैयार हो आप सभी ना? तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा करके मेरे दोस्त ये बताइए कि आप सभी तैयार हैं। ठीक ना? आओ चलो देखते हैं मेरे दोस्त। इसमें लिखा है, पहला प्रश्न ही आया है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्या मैंने कहा मेरे दोस्त, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ए ऑप्शन पे देवनागरी है, बी पे फारसी है, सी पे गुरुमुखी है और डी पे रोमन लिपि है। बताओ मेरे दोस्त, मैंने बताया था हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है मेरे दोस्त। जब मैं क्लास दे रहा था वहाँ लिपि के बारे में मैंने मेरे दोस्त बताया था। क्लास खोलिए, पिछली क्लास खोलिए, कहाँ? मोबाइल पे नहीं, दिमाग पे खोलिए मेरे दोस्त। अब बताइए मैंने क्या बताया था कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मेरे दोस्त, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ मेरे दोस्त। तो मैंने बताया था कि देवनागरी लिपि का विकास मेरे दोस्त ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और प्रश्न ये भी बन सकता है मेरे दोस्त कि प्रथम बार देवनागरी लिपि का आपने प्रयोग कहाँ देखा है मेरे दोस्त। तो आपका आंसर होना चाहिए रुद्रदामन के गुजरात शिलालेख में भैया हमने देखा है, इसका प्रथम बार प्रयोग देखा है मेरे दोस्त। आगे आगे मेरे दोस्त, ये जो ऑप्शन रखा है फारसी मेरे दोस्त, ये जो फारसी लिपि में मेरे दोस्त है ना उर्दू लिखी जाती है, और पंजाबी जो आपकी है ना मेरे दोस्त गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और आपकी इंग्लिश मेरे दोस्त रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक ना मेरे दोस्त? आगे आगे प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं मेरे दोस्त, प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। सुनो, कहाँ मगन तुम? दिमाग कहाँ है आपका? प्लीज यहाँ देखिए, ठीक ना, यहाँ देखिए अच्छे से। ठीक, भाषा का सही विकास क्रम मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भाषा का सही विकास क्रम क्या होगा मेरे दोस्त। बताइए मुझे, बताइए क्या याद आ रहा है आपको? क्या याद मेरे दोस्त आपको आ रहा है? हमने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी थी आपको, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेरे दोस्त दी थी, शुभोपली। क्या मैंने कहा था मेरे दोस्त? शुभोपली, शुभोपली, शु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और फिर लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भैया ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे दोस्त। और क्वेश्चन बन सकता था, क्वेश्चन बन सकता था मारिया मांटेसरी के अनुसार, मारिया मांटेसरी के अनुसार मेरे दोस्त हिंदी भाषा का सही विकास क्रम बताइए मेरे दोस्त। तो लिखना पहले कर देना था और पढ़ना बाद में कर देना था मेरे दोस्त। उनके अनुसार, मारिया मांटेसरी के अनुसार यदि पूछता ना तो आप कहते सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। समझ गए मेरे दोस्त ना? इन सब चीज़ों पे मैंने गहनता से अध्ययन किया है मेरे दोस्त। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है मेरे दोस्त तो पहले जाकर के पिछली क्लासें देखिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट का मज़ा आपको आएगा। ठीक ना? उतना मज़ा ना आ पाएगा यदि आपने क्लासें नहीं देखी और डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त आए हो ना, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। तो पहले आप क्लास देखिए, इसके बाद मेरे दोस्त आइए, इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस सेट पे।
क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है मेरे दोस्त, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए मेरे दोस्त। ऑप्शन में दिया गया है अपभ्रंश, बी में दिया गया है शौरसेनी, फिर सी में संस्कृत, फिर डी में पाली। बताइए मेरे दोस्त, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो क्या मैंने आपको बताया था ना मेरे दोस्त कि आर्यजन्य भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी मेरे दोस्त? आर्यजन्य भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के दो रूप थे, एक तो था वैदिक मेरे दोस्त, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था लौकिक। क्या मेरे दोस्त कौन सा था? लौकिक था। लौकिक से ही कौन सी भाषा निकली मेरे दोस्त? निकली थी पाली। और पाली से क्या निकला? प्राकृत। मेरे दोस्त क्या निकला? प्राकृत। कौन सी भाषा निकली मेरे दोस्त? प्राकृत। प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा निकली? प्राकृत भाषा निकली मेरे दोस्त। इसके बाद कौन सी भाषा निकली मेरे दोस्त? इसके बाद निकली आपकी क्या? पाली। फिर क्या निकली मेरे दोस्त? फिर निकली पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्या निकला मेरे दोस्त? अपभ्रंश। अपभ्रंश से निकली मेरे दोस्त क्या? शौरसेनी। शौरसेनी। और शौरसेनी से मेरे दोस्त आपकी निकल करके भाषा जो आई वो हिंदी भाषा निकल के आई मेरे दोस्त। कौन सी निकल के आई? हिंदी भाषा निकल करके मेरे दोस्त आई। ठीक ना? तो हिंदी भाषा का विकास मेरे दोस्त हुआ है किस भाषा से? शौरसेनी से हुआ है मेरे दोस्त। किससे हुआ है? शौरसेनी से हुआ है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि आपसे पूछता मेरे दोस्त कि हिंदी की आर्यजन्य भाषा कौन सी थी, तो आप क्या करते मेरे दोस्त? संस्कृत पे टिक करते। समझ गए ना? किस पे टिक करते मेरे दोस्त? संस्कृत पे टिक करते। ठीक ना? आगे देखते हैं। संविधान की अनुसूची 8 में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? संविधान की अनुसूची 8 में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो मेरे दोस्त यदि आपको याद होगा तो मैंने कहा था संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी मेरे दोस्त। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा मेरे दोस्त सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। इसके बाद मेरे दोस्त 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मेरे दोस्त किसको जोड़ा गया था? नमक को। नमक मिर्चा नहीं मेरे दोस्त। ना से तात्पर्य है नेपाली, माँ से तात्पर्य है मणिपुरी, और का से तात्पर्य मेरे दोस्त कोंकणी भाषा। मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था मेरे दोस्त। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मतलब क्या हुआ भैया? ये सभी भाषाएं जोड़ी गई थी भैया। कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मेरे दोस्त ये सभी भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद मेरे दोस्त 92वां संविधान संशोधन हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मेरे दोस्त हुआ था। उसमें महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जोड़ा गया था। हमने आपसे कहा था मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो भाषा जोड़ी गई थी मेरे दोस्त। कौन सी जोड़ी गई थी? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा जोड़ी गई थी। समझ गए ना? समझ गए मेरे दोस्त? तो क्या कहेंगे आप भैया? ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी। क्या ऑप्शन नंबर होगा मेरे दोस्त? कौन सा? डी। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। बताइए मेरे दोस्त विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्यों भैया? मेरे दोस्त 10 क्या था? 10 जनवरी मेरे दोस्त 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन मेरे दोस्त हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 10 जनवरी को मेरे दोस्त क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो भैया ये 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भैया 14 सितंबर 1949 को संविधान में क्या किया गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था मेरे दोस्त। इस उपलक्ष्य पर हर वर्ष 14 सितंबर को मेरे दोस्त क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। हिंदी के महत्व को बताने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भैया 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? अरे हमारा तुम्हारा दिन भाई साहब युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है भैया। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल है आपसे,
बताइए युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है मेरे दोस्त, बताइए। करेक्ट, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मेरे दोस्त क्या मनाया जाता है, हर वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी क्या है मेरे दोस्त, 9 जनवरी क्या है भैया, 9 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त, हाँ 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मेरे दोस्त, प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्यों भैया, अरे इसी दिन तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आपका अफ्रीका से देश में आए लौटे थे, उनका क्या देश में आगमन हुआ था। इसी दिवस को मेरे दोस्त क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। आगे, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। अच्छा, वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, तो मेरे दोस्त मैंने आपसे कहा था कि मूल वर्णों की संख्या पूछे मेरे दोस्त तो 11 स्वर और 33 व्यंजन। मूल तो भाई साहब कितने होते हैं, 44 होते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना, कितने होते हैं, 44 होते हैं। यदि आपसे पूछता कुल वर्णों की संख्या तो अब आप क्या करते हैं भैया, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। और आपसे पूछता मानक वर्णों की संख्या, उस कंडीशन में मेरे दोस्त आप 56 टिक करते। क्यों, कैसे, ये मेरे दोस्त जानने के लिए आपको क्लास में कूदना पड़ेगा, पिछली क्लास देखो मेरे दोस्त, ठीक ना। ठीक, आगे, किस शब्द में री स्वर नहीं है। अच्छा, री स्वर नहीं है। अच्छा, तो भाई साहब लिखा है कृपा, कृष्ण, दृष्टि, क्रमांक। अरे भैया क्रमांक में नहीं है, ये जो मेरे दोस्त लगा है ना पदेन रा लगा है, क्या ये री नहीं है मेरे दोस्त, मैंने रा के रूप पढ़ाए थे ना मेरे दोस्त, तो ये पदेन रा है। क्या है मेरे दोस्त, ये पदेन रा है भाई साहब, ठीक ना। कौन सा रा है, पदेन रा है, ठीक ना। अब बाकी सब में देखो री लगा है मेरे दोस्त, ठीक ना। तो क्या कहोगे भैया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा, आगे क्या दिया है, अब आ गया मेरे दोस्त आपके लिए उलझाओ क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। शिक्षक, वर्तमान, ज्ञानदेव, मिश्रण, ये किस क्रम में आएंगे, मतलब पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ये मेरे दोस्त बताना है। और इसके लिए पूरा 30 सेकंड आपके पास मेरे दोस्त थे, हाँ ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, सेकंड का बहुत समझते हैं ना आप लोग, कंपटीशन है, ठीक ना, ये ठीक। चलिए देखें क्या शब्दकोश के अनुसार। भैया शब्दकोश में आपने पढ़ाया था, शब्दकोश में आपने भैया पढ़ाया था कि पहले तो मेरे दोस्त स्वर आते हैं, वो भी कहाँ से, अंक, चांद बिंदी वाला आ, फिर आहा, फिर छोटा बड़ा मेरे दोस्त, ठीक ना। फिर आते हैं आपके व्यंजन मेरे दोस्त, क्या आते हैं, व्यंजन। और व्यंजनों में पहले कौन से आते हैं, स्पर्शी व्यंजन आते हैं, ठीक ना। तो मेरे दोस्त पहले कौन से आएंगे इनमें से, देखो मेरे दोस्त, इनमें से मेरे दोस्त ये ज्ञा जो बना है ना, ये किससे बना है मेरे दोस्त, जा धन इया से बना है। क्या, तो ये तो जा से बना है ना, तो जा से पहले वाले तो कोई है ही नहीं है। ये सा लिखा है देखो, ये वा लिखा है, ये माँ लिखा है, ठीक ना मेरे दोस्त। तो ये जो आपका लिखा है ना जा धन इया, तो पहले तो मेरे दोस्त यही आ जाएगा, पहले तो सा नंबर वाला आ जाएगा, ठीक ना। अब भिड़ंत हुई आ में, बा में और दा में, इनमें से कौन सा आएगा। हाँ भैया स्पर्शी व्यंजनों की बात करेंगे तो पहले स्पर्शी ही आएंगे। तो पापा बाबा माँ, तो अब माँ आएगा मेरे दोस्त, माँ का मतलब कौन सा, अब भैया दा ऑप्शन वाला आएगा, तो पहले सा आएगा फिर दा आएगा। अब बच्चा कौन सा, आ और बा वाले में, मतलब शिक्षक पहले आएगा कि वर्तमान वाला वर्ण कैसे आएगा। भैया बताओ पहले अंतस्थ व्यंजन लिखवाए थे कि पहले ऊष्म लिखवाए थे, क्योंकि ये तो ऊष्म है ना, शाखा शाहा ऊष्म है, हाँ ऊष्म है मेरे दोस्त, ठीक ना। तो पहले कौन से लिखवाए थे मैंने, अंतस्थ लिखवाए थे, यारा लावा, ठीक ना। तो ये वाह वाला पहले आएगा मेरे दोस्त, तो बा पहले आएगा, इसके बाद में आएगा आपका मेरे दोस्त आ नंबर वाला आएगा। तो कौन सा, सा दा बा आ, तो सा दा बा आ ऑप्शन नंबर भैया बी को टिक कर दो। किसको टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी को मेरे दोस्त टिक कर दो। मजा आ रही है ना, नहीं आ रही, आएगी अभी यार आएगी, काहे चिंता कर रहे हो तुम लोग, ठीक ना, मजा आएगी यार, ऐसा कैसे कह दे तो मजा नहीं आ रही, आएगी मजा मेरे दोस्त, आएगी। अच्छा सम्मृत स्वर नहीं है, अच्छा आ गया, मजा का नाम लेते ही मेरे दोस्त आ गया, सम्मृत स्वर नहीं है। बताइए क्या टेक्निकल टीम कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, नहीं कोई दिक्कत है ना,
तो बताओ समृत स्वर नहीं है भैया, समृत। अच्छा भैया व्रत, व्रत है क्या? अरे तुम लोग शादी देख कर ढूंढ लेते हो, पता चल गया ना कि कल शादी किसी की है, तो आज से ही व्रत रख लिया तुमने। क्या सही कह रहा हूं ना? तुमको पता चल गया कि कल शादी है बगल में, तो आज से ही खाना खाना छोड़ दिया। भैया सभी का व्रत है हमारा। क्या व्रत है? अच्छा मौसी की शादी है ना मेरी, तब आज तुम लोग व्रत व्रत चिल्ला रहे हो। मौसी की शादी है? अच्छा क्या कहते मौसी से? पता है सासे मेरे साथी आएंगे जिनका व्रत है, पहले ही बात कर ली थी, जानता था कि आप ऐसे हो, जानता था कि आप ऐसे हो, ठीक ना, जानता था। तो क्या कहा था मैंने मौसी से? क्या कहा था मेरे दोस्त? मैंने कहा था मौसी ई भी आएगा, ऊ भी आएगा, और ई की बड़ी वाली बहन भी आएगी, ऊ का बड़ा वाला भाई भी आएगा, ठीक ना मेरे दोस्त? समझ रहे हो ना? तो भैया ये तो क्या हो गया, समृत। ई समृत हो गया, ऊ समृत हो गया, बड़ा ऊ समृत हो गया। और ये भैया डी, ये समृत नहीं, ये कौन सा है? विव्रत है। कौन सा? विव्रत। नहीं ध्यान आ रहा? मौसी ने डांटा था ना मेरे दोस्त, जब मैंने कहा था मौसी बिना व्रत वाले आएंगे क्या, तो मौसी ने कहा था फंस गए तुमको बुला करके, आ जाना। क्या कहा था? बड़ी तेजी से कहा था, आ जाना। तो ये मेरे दोस्त क्या है? विव्रत स्वर है, समझ गए ना? तो मेरे दोस्त समृत स्वर नहीं है, कौन सा? डी वाला भैया, ये विव्रत है। अच्छा हाँ सही कह रहा हूं दोस्त मेरे, आई ना मजा? आई लाइट ठोक दो फिर यार, ठीक ना? चलो आगे देखो, स्वर नहीं है। अच्छा स्वर नहीं है, छोटा बड़ा क्या पढ़ रहे हो यार? बताओ, छोटा आ स्वर नहीं है कि ऋषि स्वर नहीं है, री कि अंक स्वर नहीं है कि ऊ स्वर नहीं है? मेरे दोस्त माइंड में कुछ घूमा क्या? हाँ घूम गया, घूम गया भैया। जो अंक लिखा है ना, आपने कहा था स्वर नहीं होते, ये अयोग वाय होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त? अयोग वाय होते हैं। समझदार तो तुम हो गए हो यार, ये बात तो है, ठीक ना? शाबाश, ठीक ना? क्या मेरे दोस्त, ये भैया अंक और आहा क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं, ठीक ना? तो भैया अंक क्या होगा? स्वर नहीं है भैया, स्वर नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 11, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अच्छा घोष नहीं है, घोष मतलब मेरे दोस्त सघोष। क्या मैंने कहा? घोष से तात्पर्य सघोष, ठीक ना? समझ गए ना? मतलब सघोष नहीं है, ठीक ना? क्या नहीं है? सघोष। तो जब हमें सघोष की बात पता चली तो हमने कहा भैया ऐसा है, रा तो भैया सघोष है। कैसे? मैंने कहा था मेरे दोस्त कि साथी को क्या बोलते हैं? यार। क्या बोलते हैं? यार बोलते हैं ना। तो यार अलावा तो सघोष हो गए ना? हाँ, साथी को हमने कहा था, साथी को हम यार बोलते हैं, तो यार से यार अलावा क्या हो गए? सघोष हो गए मेरे दोस्त। ला भी देखो सघोष हो गया, आ गया ना? अब मेरे दोस्त ता, भैया जो ता होता है ना, जिसको चलो छोड़ो, पहले आ जाओ डी वाले पे, डा जो बना है ना, डा। तो मेरे दोस्त मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था मेरे दोस्त टा ठा डा, यार ये डा नहीं होगा मेरे दोस्त, ये गलत लिखा है, ये तो सघोष व्यंजन ये भी लिखा है भैया, ये भी लिखा है। इसको मेरे दोस्त जरा सा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भैया, ठीक ना? क्योंकि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ठीक ना मेरे दोस्त? ठीक। तो यहां से हम देखेंगे भैया कि ये भाई साहब उच्छिप्त लगाना थोड़ा सा भूल गए थे, ठीक ना? जबकि यहाँ पर उच्छिप्त आना चाहिए, तब ये वाला भाई साहब ता जो आपका है ना, देखिए समझिएगा मेरी बात को, ता आपका जो है ना मेरे भाई, ये सघोष नहीं है। कैसे भैया? हमने कहा, अभी अभी सिखाया मैंने आपको, जो कल पढ़ाए थे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे मेरे दोस्त। और मैंने कहा था कि पहला और दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है मेरे दोस्त। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। तो भैया क्या हुआ? ये भैया आपका अघोष रखा है। क्या रखा है? ये सघोष नहीं है भैया, क्या है? आपका अघोष रखा है। और ये वाला भैया, ये अघोष है कि सघोष है? अरे मैंने कहा था मेरे दोस्त, कहा था कि ये जो उच्छिप्त डा होता है ना मेरे दोस्त, ये अंडा अंडा अंडा, ये जो होता है ना मेरे दोस्त, डरपोक व्यंजन होता है। कैसा? डरपोक होता है। देखो पेशाब कर दी बूंद भर, हंसना है मत यार मेरे दोस्त, ठीक ना? ये समझाने का तरीका है, ठीक ना? देखो थोड़ा सा कर दी ना पेशाब इसने, ठीक ना? चुआ दिया साला, बूंद भर पेशाब कर दी अपनी अंडरवियर में, ठीक? यार देखो डिस्टर्ब ना होना यार।
थोड़ा सा तरीका पढ़ाने का ऐसा है, ठीक ना, हंसी मजाक में ऐसे मत सोचना कि भैया क्या बोल रहे हैं, या भैया करेक्टर पर शक ना करना मेरे दोस्त, ठीक ना। ठीक, आ जाओ यहाँ पर। ये मेरे दोस्त ये सब समझाने का तरीका है, मेरा जानबूझ के बोलता हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें लंबे समय तक चलती रहें, ठीक ना, समझ गए ना। आ जाओ भैया, इसने देखो पेशाब कर दी, चुआ दिया साला बूंद भर जो, ठीक ना। फिर क्या हुआ भैया, ये ताड़न जाता है, ताड़ना से डरता है, साथी का साथ नहीं देगा तो ताड़ना पड़ेगी, तो ये तो साथी का ही साथ देगा। अब बाकी बचा ता, तो ता क्या है, प्रथम वर्ण है ना मेरे दोस्त, ठीक ना। तो किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होता है मेरे दोस्त, अघोष होता है, ठीक ना। समझ गए आप लोग ना, समझ गए ना। चलो तो यहाँ से मेरे दोस्त सी सही होगा, ठीक ना। आगे आ जाओ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वाह, क्या प्रश्न पूछ लिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अरे भैया, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने मेरे दोस्त कहा था कि यदि कंडीशन कुछ भी ना लगाए, सिर्फ लिख दे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण करियो मेरे दोस्त। क्या करना था, वर्ण करना था। और जब कंडीशन लगा देता भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो ध्वनि कर देते मेरे दोस्त। यदि कंडीशन लगा देता भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब वर्ण करते मेरे दोस्त, ठीक ना, समझ गए ना। आगे आ जाओ भैया, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, बोले दिया मैंने, अच्छा में से छा हटा दो, अच्छा, ठीक ना मेरे दोस्त, समझ गए। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है भैया, इनको अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच। और इसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। अब मैं जानता हूं तुम्हारी आदत, जानता हूं मेरे दोस्त, तुम भूल जाओगे कि अच किसको कहते हैं, हल किसको कहते हैं। तुम्हारे भैया के पास सब कुछ पड़ा है, भूलने नहीं दूंगा मेरे दोस्त, ठीक ना। समझो यहाँ पर आप मेरे दोस्त, अब फंसोगे ना कि अच स्वर को कहते हैं या अच व्यंजन को कहते हैं, हल स्वर को कहते हैं, हल व्यंजन को कहते हैं, फंसते हो ना मेरे दोस्त। तो समझो, आ में देखो अच में आ लिखा है ना, तो आ स्वर है ना मेरे दोस्त, तो आच कहेंगे मेरे दोस्त स्वर को। और हल कहते हैं व्यंजन को। हल में देखो हा लिखा है मेरे दोस्त, पहले ना हा लिखा है ना, और हा क्या है, व्यंजन है ना, समझ गए ना। तो अच और हल में फंसना मत मेरे दोस्त। अच कहते हैं स्वर को, हल कहते हैं व्यंजन को। ये प्लुत क्या लिखा है भैया, ये प्लुत जो है ना, ये स्वर का प्रकार है एक। मैंने कहा था ना मेरे दोस्त, स्वर वो 3 प्रकार के होते हैं, वो वाले कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। राम कहा था ना, हल्ला नहीं मचाऊंगा, बगल वाले डांट रहे थे, रात में हल्ला बोले कम मचाया करो, ठीक ना। आगे क्या है, मूर्धन्य, ये भी भैया क्या स्वर और व्यंजन का प्रकार है। मूर्धन्य जो मूर्धा से बोले जाते हैं, ऋषि से ना। आ जाओ, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अच्छा, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। अच्छा भैया, गा और घा कंठ व्यंजन है मेरे दोस्त। जा और झा तालब्य है मेरे दोस्त। डा और ढा, हाँ यही तो है मेरे दोस्त, यही तो है मूर्धन्य। कौन से व्यंजन है मेरे दोस्त, यही है भैया मूर्धन्य व्यंजन। तो ये कौन से हैं, पाफा ओष्ठ है मेरे दोस्त। कौन से हैं, ओष्ठ हैं। हमने डिटेल में पढ़ा है, क्लास में कूद जाओ, ठीक ना। आ जाओ, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अच्छा, अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब भैया वही अल्प प्राण। कौन से अल्प प्राण, विषम वाले। कौन से, विषम, जो किसी को बिना सांस लिए चलते हैं। अब बिना सांस लिए चलेंगे तो हेल्प तो होगी नहीं, तो जल्दी मर जाएंगे। क्या, जल्दी मर जाएंगे, अल्प समय में मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे अल्प समय में, थोड़े समय में। किन लोगों के, वही लोग जो बिना किसी को साथ लिए चलते हैं, अकेले चल देते हैं कहीं भी, साथ लेके चला करो, ठीक ना। तो विषम मतलब भैया 1 3 5, 1 3 5, ये क्या होंगे, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या होगा मेरे दोस्त, अल्प प्राण होगा। तो भैया का, हाँ भैया अल्प प्राण है। भैया का खा गा भैया अल्प प्राण हाँ है। तो ये तो भैया मुझको पहले ही मिल गया, ये तो मुझको पहले ही अल्प प्राण है भैया। भैया खा आपका दूसरा है, का खा क्या है, दूसरे नंबर पे आता है, महाप्राण है। ये देखो, ये यहाँ भी खा आ गया, ये भी महाप्राण है। यहाँ छा आ गया, छा दूसरे नंबर पे, ये भी महाप्राण है। तो मेरे दोस्त कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ए वाला ना। आगे जानते हैं मेरे दोस्त, आगे जानते हैं, किन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अच्छा, अब आया है मेरे दोस्त, इसको मैं थोड़ा सा क्लास में बताना भूल गया था, अभी बता दूंगा। नोट निकालो, थोड़ा सा नोट निकालो, पेन निकालो। अरे 100 की नहीं मेरे दोस्त, आपकी नोट से कह रहा हूँ, निकालो पेन निकाल लो। देखो मेरे दोस्त, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक ना, ये थोड़ा सा बताना भूल गया था। अरे माइंड में हमेशा नहीं चलती सारी चीजें मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ भूलती रहती हैं,
समझ गए ना, जानते हो ना, भूलना मनुष्य की प्रवृत्ति है और अच्छी बात है भूलते हुए आप। जब भूलते हो तभी तो तैयार होते हो कुछ अलग सीखने के लिए, कुछ और सीखने के लिए, ठीक ना। तो भूलना कोई बुरी बात नहीं होती मेरे दोस्त, अच्छी बात होती है, ठीक ना। हमेशा के लिए बस मत भूल जाया करो, ठीक। आ जाओ, या और वाह मेरे दोस्त क्या होते हैं, ये अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं भैया, अर्धस्वर होते हैं। कैसे भैया, पहले या को समझ लो मेरे दोस्त, ठीक ना। जैसे या और वाह मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, ये अर्धस्वर है। कैसे भाई साहब, आप जब पढ़ोगे ऋण संधि पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि ई धन आ, बोलो या 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 या, क्या बोल रहे हो, ई आ बोल रहे हो कि या बोल रहे हो, या 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 या। अरे भाई साहब वही तो निकल रही है ध्वनि, वही तो निकल रही है। ई और आ के योग से बना है मेरे दोस्त, स्वरों से मिलकर ही तो बना है। तो क्या है, अर्धस्वर है। समझ गए ना मेरे दोस्त। इसी तरीके से देखो मेरे दोस्त, इसी तरीके से इसको देखो, उ धन आ वाला बोलो मेरे दोस्त, उआ 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 वा वा वा। मजा आ रही है क्या, प्राइमरी लग रही है क्या, प्राइमरी मत समझियो मेरे दोस्त, प्राइमरी मत समझना, कंपटीशन में पता चल जाएगा, ठीक ना, कंपटीशन में चल जाएगा पता, ठीक। तो मेरे दोस्त ये क्या है दोनों, ये दोनों अर्धस्वर हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। व्यंजन में काउंटिंग की गई है लेकिन मेरे दोस्त बने स्वर से हैं। अब समझना, एक गहरी सी बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्या गहरी सी, ठीक। समझो यहां पर मैं लिखता हूं कविताएं, क्या लिखा मैंने लिखा कविताएं, सही है मेरे दोस्त क्या। और मैं लिख रहा हूं कविताएं, बताओ कौन सा सही है मेरे दोस्त, कौन सा सही है बताओ जरा। अरे भैया बोलो दोनों सही हैं, समझ गए ना। चाहे ई और आ के योग से ये वाला भी सही है भाई साहब, ये वाला भी सही है। ये सही क्यों है भैया, ये सही क्यों है। अरे यार मैंने तो आपसे कहा था आ और ई को थोड़ा मिलाओ, आ और ई को मिलाने से ए नहीं बनता क्या, और ये उसी का तो उल्टा है ना। और ई और आ को मिला दोगे तो मेरे दोस्त बन जाएगा या। समझा करो बात को, गहराइयों से समझा करो मेरे दोस्त, उल्टा हो रहा है, दोनों सही है, समझ गए ना। इसी तरीके से मेरे दोस्त दोनों होते हैं, समझ गए ना आप लोग। समझदार तो यार हो, वाकई आप समझदार हो, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, आगे कहाँ है भैया, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। अच्छा लिखा क्या क्या है मेरे दोस्त, लिखा है आपका, पहले तो लिखा है अंजलि, क्या लिखा है अंजलि, और फिर लिखा क्या मेरे दोस्त बताओ, ये अंजलि सही लिखा है क्या, सही लिखा, बड़ी ली आएगी क्या कि छोटी ली आएगी, थोड़ा सा समझ के बताओ मेरे दोस्त, वर्तनी पढ़ रहे हो ना, बताओ अंजलि सही गलत है। तो ए नंबर पे अंजलि लिखा है मेरे दोस्त, और बी नंबर पे क्या लिखा है, बी नंबर पे लिखा है आमर्श, क्या लिखा है आमर्श लिखा है मेरे दोस्त। और सी नंबर पे क्या लिखा है, सी नंबर पे लिखा है अपघटन, क्या लिखा है मेरे दोस्त अपघटन। और डी नंबर पे क्या लिखा है असहनशील, क्या लिखा है सहनशील, सहनशील होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक ना, असहनशील नहीं होना चाहिए। तो बताओ मेरे दोस्त पहले कौन सा आएगा, शब्दकोश पढ़े हो ना, पढ़े हो शब्दकोश ना, कि शब्दों को कैसे वर्णों को कैसे सेट करते हैं, ठीक ना। आ जाओ मेरे दोस्त, भैया हमने पढ़ा था पहले अंक आता है, फिर चांद बिंदी वाला अंक आता है वो वाला, फिर आहा आता है, फिर स्वर आता है, फिर का खा गा स्टार्ट होते हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। तो पहले क्या आएगा भैया, ए नंबर वाला तो पहले अंक वाला आ जाएगा। अब लड़ाई छिड़ी इसमें, पहले बड़ा आता है कि पहले छोटा आ, कि पहले छोटा आ। तो हमें पता है, चल तू तो गोली मार, बड़ा आ बाद में आता है, पहले छोटा। अब में बात करते हैं कि पहले सी आएगा कि पहले डी आएगा। अच्छा भैया आ तो कट करके मर गए, चलो दूसरे में कूद जाओ। भैया पा पहले आता है कि सा पहले आता है। अरे भैया हमने बताया था आपको ना कि सा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म कब आता है, स्पर्शी के बाद आता है। ये स्पर्शी है, पा फा बा भम्मा स्पर्शी है ना, स्पर्शी के बाद अंतस्थ, अंतस्थ के बाद ऊष्म। तो भैया पहले सी आएगा, अब फिर क्या आएगा डी आएगा। अब उठा लो इसको बी को, तो ए सी डी बी। पहले क्या आएगा भैया, पहले अंजलि आएगा, फिर अपघटन आएगा, फिर असहनशील आएगा, फिर बी नंबर वाला आमर्श आएगा। तो मतलब ए सी डी बी, ए सी डी बी मतलब भैया ए सी डी बी, ठीक ना। ए सी देबे नहीं आपका, हमारे पास तक नहीं है सी, समझ गए ना,
गर्मी मना रहे हैं, पंखा तक नहीं चालू किए हैं। पंखा चालू करेंगे तो आवाज़ कैसे आपके पास आएगी? ये पसीना दिख रहा है ना मेरे दोस्त, दिख रहा है ना? लाइट ठोंक दिया करते पसीने के लिए यार, ठीक ना, कम से कम। चलो, मैंने मम्मी से अपनी कहा था, ये पसीना तो कुछ नहीं है, मैंने मम्मी से अपनी कहा था, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सिर्फ सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, ठीक ना? वैसे आप भी बोलना अपनी मम्मी से, हमारा पसीना क्या है? कुछ नहीं है, ठीक ना? तो जवानी की ऊर्जा है मेरे दोस्त, समझ गए ना? आ जाओ आगे, आगे खत्म यहाँ से, 17 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, आगे देखते हैं भाई साहब, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो करवा गए ना मेरे दोस्त, ये तो दोनों बगल के हो गए ना। अच्छा, अगला वाला भाई साहब मैंने लेकर के आए, चलो इसको थोड़ा फेंकते हैं और दूसरा वाला लेकर के आते हैं। ठीक मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, ठीक? हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। अच्छा, क्या क्या दिया गया है भैया? हमको दिया गया है क्या? कविश्वर, क्षारीय, क्षुब्ध और कमलेश। अच्छा, ये चीज़ दी गई है। तो भैया पहले तो हमें पता है कि कविश्वर और कमलेश में देखो तो का और का तो आपस में लड़ करके मर गए मेरे दोस्त। हमको ये पता है कि पहले तो मेरे दोस्त देखो, पहले तो यार या तो कविश्वर आएगा या तो कमलेश आएगा, क्योंकि क्षारी और क्षुब्ध क्या है भाई साहब? का और सा से मिलकर के बने हैं। तो पहले का और का वाले देखते हैं। तो भैया पहले ए आएगा या तो पहले डी आएगा? तो कविश्वर पहले आएगा, कमलेश पहले आएगा। तो कमलेश का तोड़ के फेंक दो, इसका का तोड़ के फेंक दो। क्या बचा यहाँ पर? वाह बचा और यहाँ पर माँ बचा। तो पहले माँ आएगा कि पहले वाह आएगा? भैया स्पर्शी पहले आता है, अंतस्थ बाद में आता है। तो पहले भाई साहब आपका कौन से स्टार्ट होगा? डी से स्टार्ट होगा। और डी के बाद कौन सा आएगा? अब ए आएगा, ठीक ना? तो भाई साहब ए की और डी कहानी तो खत्म हो गई। अब बच्चा कि पहले बी आएगा कि पहले सी आएगा? अच्छा, बी में क्या लिखा है? क्षारीय। क्षारीय को थोड़ा तोड़ो मेरे दोस्त। का धन शा धन बड़ा आ। और क्षुब्ध में क्या लिखा है? का धन शा धन उ। ठीक ना मेरे दोस्त? देखते हैं कौन सा पहले आ रहा है। ये क्षारीय का है मेरे दोस्तों, ये क्षारीय का विच्छेद किया हमने और ये क्षुब्ध का विच्छेद किया है, ठीक ना? अब बताओ मेरे दोस्त, का और का तो आपस में लड़ करके मर गए, सा और सा तो लड़ करके मर गए, बच्चा बड़ा आ और उ। बताओ पहले बड़ा आ आता है कि उ आता है? भैया पहले बड़ा आ आता है, मतलब क्षारीय पहले आएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन पहले आएगा और बाद में सी आएगा। डी ए बी सी, डी ए बी सी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा मेरे दोस्त। समझ गए ना आप लोग? थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि भाई साहब क्या है, समय की बहुलता है। ढा, ढा वर्ण नहीं है। अच्छा, ढा वर्ण नहीं है भैया? जो ढा है ना, हमको पता है ये तो मूर्धन्य है। कैसे? टा ठा डा ढा है ना भाई साहब? वे उच्छिप्त लगा है। तो मेरे दोस्त ये भी उन्हीं के साथ ही आता है। क्या होता है? ये भी उन्हीं के साथ ही आता है, ठीक ना? आगे क्या है मेरे दोस्त? ये महाप्राण नहीं है। महाप्राण, अच्छा महाप्राण होगा मतलब दूसरा और चौथा वही तो महाप्राण होते हैं ना मेरे दोस्त, ठीक ना? जो सम होते हैं ना वही तो होते हैं महाप्राण। तो भैया क्या ये दूसरा चौथा है क्या? टा ठा डा, टा ठा डा ना, टा ठा डा डा ना। तो भाई साहब ये क्या हो गया? ये भैया महाप्राण भी हो गया। टा ठा डा ढा चौथे नंबर पे आता है ना, तो महाप्राण भी है। अघोष, अघोष नहीं है भैया। तो ढा वर्ण क्या नहीं है भैया? अघोष नहीं है। क्या है ये? सघोष है। हमने कहा था ना डरपोक व्यंजन है, ताड़ना में लेती है इनको, यदि साथी का साथ नहीं देंगे ना तो ताड़ना से डरते हैं। ये डरपोक है मेरे दोस्त, ठीक ना? ताड़ना से डर जाते हैं। तो ताड़न जात सघोष होते हैं, अघोष नहीं होते। आगे क्या है? का गा जा फा ध्वनियां हैं, संस्कृत की है, अंग्रेजी की है, अरबी फारसी की है या दक्षिण भाषाओं की है? भैया अरबी फारसी की हैं। आपने ही कहा था जिनमें नुक्ता लगा होता है अरबी फारसी के होते हैं, ठीक ना? आगे, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो नहीं बोल सकते। किसको नहीं बोल सकते? भैया जो ओंठों से बोले जाते होंगे, जो ओंठों से बोले जाते हैं। ओंठ काट दिया जाए तो क्या बोल पाओगे? बल टेस्ट करके देखो भला, अजमाओ। ओंठ मत काट लेना मेरे दोस्त, ओंठ मत काट लेना, ऐसे बोल के देखो।
ला, ला क्या ऊँट से बोलते हैं? ऊँट का कोई काम ही नहीं है, हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है। मैं बोलता हूँ बा, बा, बा। हाँ भैया, बा में ऊँट का काम पड़ता है। ऊँट कट जाएगा तो नहीं बोल पाएंगे, ऊँट कट जाएगा तो नहीं बोल पाएंगे। धा, ता, था, दा, दा, ऊँट का काम नहीं पड़ता, दंतस्थ है मेरे दोस्त। खा, कंठ है, ऊँट का काम नहीं पड़ता यहाँ भी। आगे क्या है? हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम बताइए। अच्छा, ये फिर से परेशान करने के लिए आ गया। क्या लिखा? इमली, विजय, छत्री, कमलेश। तो भैया पहले तो ए आएगा, पहले स्वर आता है, हमको पता है। अब लड़ाई छिड़ गई विजय, छत्री और कमलेश में, तो वा तो भैया बाद में आता है, हमको पता है। पहली लड़ाई होगी छा में और का में, क्योंकि छा बना है का के योग से। किससे बना है भैया? छा बना है का के योग से। तो यहाँ भी का और यहाँ भी का के बाद क्या आएगा? यहाँ पर शा आएगा ना, शा आएगा ना। का धन शा के योग से बना है ना मेरे दोस्त। यहाँ पर माँ आ रहा है, यहाँ पर का आएगा और क्या आएगा मेरे दोस्त? शा आएगा ना। और यहाँ पर का के बाद क्या आएगा? माँ आएगा। तो मेरे दोस्त देखो भैया, ये क्या होता है? स्पर्शी पहले आता है या क्या होता है? उसमें बाद में आता है। तो पहले भैया कौन सा आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? एक के बाद डी आएगा और डी के बाद भैया क्या आएगा? सी आएगा। अब भाई साहब आपके आ जाएंगे अंतस्थ वाले यार अलावा। तो इस प्रकार से बी बाद में आएगा। तो ए डी सी बी, ए डी ए डी ए डी सी बी, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी सही होगा आपका। ठीक ना? आगे देखते हैं मेरे दोस्त, आगे देखते हैं भैया। ओ आओ वर्ण कहलाते हैं दंतोष्ठ। क्या दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं क्या? पता नहीं मुझे। कंठ व्यंजन है, कंठ स्वर है क्या? नहीं भैया। कंठोष्ठ है क्या? हाँ भैया कंठोष्ठ है। कैसे? अरे मेरे दोस्त मैंने कहा था कंठ व्यंजन होते हैं आ और ओष्ठ व्यंजन होता है ऊ। तो आ और ऊ के योग से ही तो मेरे दोस्त बनता है ओ ना, और आ धन ओ के योग से ही तो बनता है आओ। तो मेरे दोस्त किससे मिलकर के बना है? कंठ और ओष्ठ स्वर से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलेंगे कंठोष्ठ है। क्या है भैया? ये कंठोष्ठ है। अब मेरे दोस्त बताओ, ज्ञा वर्ण बना है किससे? ज्ञा वर्ण किससे बना है? संयुक्त व्यंजन मेरे दोस्त मैंने बताया था ना, और वहां आपको बताया था मेरे दोस्त, वहां बताया था कि आधा जा और इया के योग से बना है। बताओ कौन चाहिए? ए नंबर? नहीं भैया, ए नंबर सही नहीं है। जा आधा जा धन इया, यहाँ पर क्या रखा है? आ नहीं मेरे दोस्त, इया। यहाँ पर क्या है? पूरा जा, पूरा जा नहीं भैया, पहले वाला जा आधा रहता है। यहाँ पर भैया, यहाँ पर भी देखो भैया पूरा का पूरा जा दे दिए है, आधा जा रहता है। ये देखो आधा जा और इया। तो भैया इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला मेरे दोस्त, अगला देखते हैं। ठीक ना? अगला देखते हैं। अगला इसमें नहीं लिखा, दूसरा पोस्टर लेके आना पड़ेगा। दूसरा पोस्टर आगे मेरे दोस्त देख लो। ठीक ना? आगे क्या है भैया? छा वर्ण है। क्या भैया? क्वेश्चन नंबर 25। बोर हो गए क्या यार? बोर हो गए क्या तुम? पानी लाओ थोड़ा सा यार, वाला ठंडा वाला थोड़ा यार, मुझे बोर हो गए क्या तुम? ऐसे रिकॉर्ड तोड़ोगे तो तुम आधे घंटे क्लास में बोर होकर के रिकॉर्ड तोड़ दोगे हैं? अरे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना, कुछ बड़ा करने के लिए ना, पागलपंती करने के लिए ना जुनून चाहिए मेरे दोस्त। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जुनून चाहिए, रगों में उबलता जिद्दी खून चाहिए। ठीक ना? रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में उमड़ता जिद्दी खून चाहिए मेरे दोस्त। ठीक ना? ठीक, जिद्दी बनो, पागल बनो मेरे दोस्त। कौन से पागल वो वाले नहीं जो काट खाएं, नहीं मेरे दोस्त। पागल से तात्पर्य पाठ से प्रगतिशील, गात से गतिशील और लात से लगनशील वाले पागल बनना। ठीक ना? उसके जैसे मत बनना ना, और देश के जैसे काट लेता है वो। ठीक ना? यहाँ जाओ। छा देख रहा है अवधेश, कैसे तेरी बेइज्जती हो रही क्लास में? आजा। छा वर्ण है भैया, छा वर्ण है भैया। मुझको इतना पता है, इतना पता है कि चा छा, छा मतलब है तो महाप्राण है। महाप्राण? अरे भैया चा छा दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। हाँ भैया महाप्राण है। अघोष? अघोष भैया पहला दूसरा घोष होता है, तो चा छा दूसरा है, अघोष है भैया। अल्प प्राण 1 3 5
अल्पप्राण 1 3 5, भैया 1 3 5 पे नहीं आता, दूसरे नंबर पे आता है ये, तो मतलब ए और बी दोनों सही है भाई साहब। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इनमें मत क्लिक कर देना मेरे दोस्त, डी पे क्लिक करना, ठीक है ना, दोनों है मतलब डी वाले पे, ठीक। ऐसे नहीं कि पेपर में जा रहा है ए भी सही है बी भी सही है, नहीं, डी में दिए है ना ए और बी, ठीक, दोनों, ठीक। आगे 26, ओष्ठ अल्पप्राण सघोष व्यंजन है। वाह, क्या क्या क्वेश्चन दे दिया भैया आपने, क्या क्वेश्चन दे दिया यार, वाह। ओष्ठ अल्पप्राण और सघोष व्यंजन है। अच्छा, ओष्ठ अल्पप्राण सघोष व्यंजन है, मतलब वो तो बात करना चाहता है सिर्फ ओष्ठ व्यंजनों की। पहली बात तो ओष्ठ की बात करना चाहता है, तो ये कंठ व्यंजन क्यों दे दिए, गलत। ये जा तालब्य क्यों दे दिया, गलत। ये पा, हाँ ये ओष्ठ है, ये बा, हाँ ये ओष्ठ है, भा, हाँ ये ओष्ठ है। क्या ये भाई साहब ओष्ठ है, नहीं ये तालब्य है, ये भी गलत। अब लड़ाई बची 3 पे, किस किस पे, सी डी और ई पे लड़ाई बची। अब अल्प प्राण पे कूदो, ये तो तीनों के तीनों क्या है, ओष्ठ है। अब चलो कूदते हैं अल्प प्राण पे। भैया अल्प प्राण मतलब 1 3 5, तो भैया 1 पे पा आता है, हाँ भैया अल्प प्राण है ये। भैया 1 पे बा आता है क्या, 1 3 5 पे बा आता है क्या, पा फा बा, हाँ। तीसरे नंबर पे भैया बा आता है, तो ये भी अल्प प्राण है। क्या ये बा अल्प प्राण है क्या, पा फा भा, हाँ भैया ये भी अल्प प्राण है। अभी तो हम नहीं फर्क कर पाए कि कौन सा सही है, फिर सघोष पे आ जाओ। सघोष कहता है 3 4 5 होगा तो सघोष होऊंगा क्या भैया, 3 4 5 होऊंगा तो मैं सघोष होऊंगा। तो पा तो पहले पे आता है, तो ये तो भैया सघोष नहीं है, ये अघोष व्यंजन है। ये भा को देखो मेरे दोस्त, पा फा भा, भा तो यार तीसरे पे आता है, पा फा भा ना, पा फा बा आता है तीसरे पर, अब भा चौथे पर। अरे मेरे दोस्त ये दोनों व्यंजन होंगे, क्या होंगे मेरे दोस्त, ये दोनों होंगे मेरे भाई, समझ गए ना, सही कह रहा हूं ना यार मैं, ये दोनों होंगे मेरे दोस्त। ये गलती कर गए लिखने में हम लोग, ठीक ना, ये दोनों व्यंजन होंगे भैया, क्योंकि देखो ओष्ठ तो ये तीनों हैं, हाँ भैया ओष्ठ है, पा फा बा भा मा ओष्ठ होते हैं भैया। इसके बाद अल्पप्राण, अल्पप्राण का मतलब क्या होता है भैया, 1 3 5, 1 3 5 पे बात जाएगी। अरे रुक जाओ भाई साहब, 1 3 5 पे ना, अरे यार ये भा थोड़ा ना आता है, चौथे पे आता है भा, ना 1 पे आता है, ना 3 पे आता है, ना 5 पे आता, पा फा बा भा चौथे पे आता है मेरे दोस्त। देख रहे हो ना अवधेश, देख रहे हो ना, ये भा अल्पप्राण नहीं है भाई साहब, ये क्या है, ये महाप्राण व्यंजन है, ठीक। अब क्या बचा, ये बचा भाई साहब, बा बचा मात्र, क्या बचा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। प्रश्न नंबर 27, उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अच्छा, उच्छिप्त मेरे दोस्त आरजू में जाके पहले नुक्ता लगा है, ये उच्छिप्त नहीं, क्या है मेरे दोस्त, नुक्ता है ये। खसरा, खसरा में तो कहीं लगा ही नहीं उच्छिप्त। पढ़ाई ये लगा है भैया, ये लगा है, हमने कहा था डा और ढा के नीचे लगता है, तब पढ़ते हैं अंडा, अंडा पढ़ते हैं इसको, यहां लगा है भैया, ठीक ना। जफर, जफर पे नहीं लगा, ठीक ना। बहादुर शाह जफर, याद आ गया क्या आपको, याद आ गया जफर के बारे में, मुगल शासक जफर। आ जाओ। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, री, ये मेरे दोस्त क्या, ये जो री होता है ना मेरे दोस्त, ये जो मुझसे ढंग से बनता नहीं मेरे दोस्त, ठीक ना, ऐसे कुछ बनता है ना, इसे लटका फटका करके, ठीक ना। तो मेरे दोस्त इसको क्या बोलते हैं, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ये स्वर है कि व्यंजन है कि द्विगुणे के संयुक्त है, ये संयुक्त नहीं है भैया। संयुक्त होते हैं छात्रा ज्ञाचरा, द्विगुण डाढ़ा, व्यंजन नहीं है भैया, ये तो स्वर है, स्वर में स्थान दिया गया है। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना, काहे अवधेश, समझ में आ रही है ना चीजें। चल आगे चलते भैया। भैया देखो वो क्या आ गया भैया क्वेश्चन, मेरे दोस्त आधा रा बना है और धन माँ बना है, कह रहा है इसके योग से क्या बनेगा, इसके योग से क्या ये बनेगा, क्या मृ, क्या ये बनेगा, क्या मृ, क्या ये बनेगा, क्या रुम, क्या ये बने, कोई नहीं बनेगा। बताओ मेरे दोस्त कौन सा बनेगा। अरे भैया ये तो पहली बात क्या है, ये तो रा नहीं है, ये ऋषि है, क्या है, री है, क्या है मेरे दोस्त, ये होती है री, ये रा नहीं है, ये तो भैया रा है, यहाँ पर ये तो री है, ये तो हो नहीं सकता। आगे भैया आधा रा है, आधा रा, अब पदेन रा पूरा होता है,
पदिनरा पूरा होता है, ये आधा रखा है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये यहाँ पर चढ़ा है आधारा, हाँ भी ये कंडीशन हो सकती है और होती भी ऐसी मेरे दोस्त, ठीक ना। जिसके ऊपर चढ़ता है उससे पहले बोला जाता है, समझ गए ना, समझ गए मेरे दोस्त। ठीक, आगे आओ देखते हैं। इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? कावर्ग, तावर्ग, चावर्ग या सभी? अरे हम सबको पता है भैया, कचट तप, कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ये सारे स्पर्शी हैं भैया। क्या हैं? ये सारे के सारे स्पर्शी हैं, बेवकूफ मत बनाओ, सभी के सभी क्या हैं? स्पर्शी हैं ये। आगे, ला किस प्रकार की ध्वनि है? अच्छा, ला किस प्रकार की ध्वनि है? संघर्षहीन नहीं भैया, प्रकंपित नहीं भैया, उचित नहीं भैया, पार्श्विक है भैया। क्या है? मैंने कहा था बोलो ला। ला जब बोलते हो तो जीभा ऊपर जाके दरवाजा कर लिया बंद और हवा निकल जाती है मुंह के बगल से, पास से, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेरे दोस्त पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कंठ व्यंजन नहीं है। अच्छा, कंठ व्यंजन नहीं है भैया, कंठ व्यंजन का वर्ग वाला होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, सब कुछ तो आ गया। का वर्ग वाले में जा नहीं आता भैया, ये वाला कंठ नहीं है। कौन सा व्यंजन बताओ मेरे दोस्त, कौन सा व्यंजन है ये? भैया ये तालव्य व्यंजन है, चा, छा, जा, झा, यहाँ, ठीक ना। आगे, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन। अच्छा, तालब जो तालु से बोले जाते हैं, जो जीभा से बोले जाते हैं, हाँ मेरे दोस्त वही जो जीभा से बोले जाते हैं, ठीक ना भैया। चा, छा, जा, झा, झा, मिल गया झा भैया, ये वाले होते हैं जो जीभा से बोले जाते हैं। ये पा ओष्ठ से बोला जाता है मेरे दोस्त, ठीक ना। ये क्या बोला है भैया? ये मूर्धन्य से बोला जाता है। कौन सा है? ये द्विगुण व्यंजन है, ता, ता दंतस्थ होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहनों, आप बताओ, प्यार से बताना, देखो दिल पे हाथ रख के बताना। यदि आपने क्लास से ली है मेरी, यदि आपने पिछली 6 की 6 क्लास से मेरे दोस्त यदि आपने ली है, तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। कमेंट पे चाहिए मुझको जवाब, कमेंट पे चाहिए मेरे दोस्त। तो ये तो थी मेरे दोस्त हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय पे जो हमने जाना। हिंदी भाषा व वर्णमाला के बारे में हमने जो भी मेरे दोस्तों मैंने बात की, ये तो उसका प्रैक्टिस था कि मैं आपको कितना सिखा पाया, मैंने कितना सिखाया आपको और आप मुझसे कितना सीख पाए मेरे दोस्त। यदि आप चाहते हैं, यदि आपने देखा हो कि भैया ने जो पढ़ाया है सॉलिड चीज़ें लाए हैं, एक अच्छा कंटेंट लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के आए हैं, और लेकर के ही नहीं आए, हमारे दिमाग में सेट भी किया है मेरे दोस्त। इंतजार करिए मेरे दोस्त, इंतजार करिए आप। अब हिंदी की मेरे दोस्त क्लास कब आएंगी, अब हिंदी क्लास कब आएंगी मेरे दोस्त? ये तो मैं दे रहा था डेमो। क्या दे रहा था मेरे दोस्त? ये मैं डेमो दे रहा था मेरे दोस्त। और अगला डेमो मेरे दोस्त आएगा रीजनिंग के ऊपर, अगला डेमो आएगा रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के कोई 1 या 2 चैप्टर मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे और फिर उन पर प्रैक्टिस करेंगे, और आप देखोगे कि आप भैया से आप SWS एकेडमी में क्या सीख सकते हो मेरे दोस्त। और फिर इसके बाद मेरे दोस्त हम मैथ की डेमो लेकर के आएंगे। मैथ में कोई 1-2 चैप्टर हम देखेंगे जो बढ़िया वाले होंगे मेरे दोस्तों, 1-2 चैप्टर देखेंगे, और वहाँ आपको पता चलेगा कि SWS एकेडमी के साथ जुड़ करके आप चीज़ों को कितनी बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त पढ़ सकते हो। इसके बाद मेरे दोस्तों हम हर एक सब्जेक्ट पे क्लास लेकर के आएंगे, हर एक सब्जेक्ट पे मेरे दोस्त डेमो क्लास लेकर के आएंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे मेरे दोस्त वो आपकी हिस्ट्री हो, चाहे मेरे दोस्त वो जियोग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो मेरे दोस्त, चाहे वो करंट हो मेरे दोस्त। और इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद सब थ्योरी लाने के बाद मैं एक बार आपके साथ मेरे दोस्त मैं ट्रिक वाइज भी लेकर के आऊँगा कि जब चीज़ें याद नहीं होंगी तो भैया ट्रिकों के माध्यम से चीज़ें कैसे मेरे दोस्त आपको सिखाई जाएंगी मेरे दोस्त। तो इंतज़ार करिए मेरे दोस्त, इंतज़ार करिए अगली क्लास का। और हिंदी ये पूरी मैं मेरे दोस्त करवाऊँगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार मेरे दोस्त करना होगा आपको, क्योंकि आपको पता ही होगा कि SWS एकेडमी आपके यहाँ खुली है मेरे दोस्त, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में दोस्त
SWS एकेडमी जो मैंने डाली है, मेरा यही लक्ष्य था, मेरा यही ध्येय था मेरे दोस्त कि SWS एकेडमी में आप जुड़ें। और कैसे जुड़ें आप तो मुझे जानते नहीं मेरे दोस्त, आप तो मुझे जानते नहीं होंगे। तो मेरा यही उद्देश्य था मेरे दोस्त कि मैं आपकी जेब में, आपके घर में YouTube के माध्यम से मेरे दोस्त आ सकूं, जिससे सीधा संपर्क स्थापित हो सके हम में और आप में। आप चाहते हैं मेरे दोस्त कि हमें हमारे क्षेत्र में, हमें हमारे नज़दीक शहर में कोई ऐसा दोस्त मिल जाए, कोई ऐसा अध्यापक मिल जाए जो हमें सही से तैयारी करवा सके मेरे दोस्त। तो ये मेरी डेमो क्लास थी मेरे दोस्त। यदि आपको पसंद आई हो, यदि आपको ऐसा फील हुआ हो कि नहीं SWS एकेडमी का जुड़ करके हम अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं मेरे दोस्त, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे दोस्त। हर तरीके से मैं और मेरी टीम मेरे दोस्त आपके साथ हमेशा रहेंगे मेरे दोस्त। जितना आप मेहनत करेंगे मेरे दोस्त, उससे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे मेरे दोस्त। और आपको सफलता की राह पर जो भी हमसे बन सकेगा वो आपको मिलेगा। तो फिर मेरे दोस्त अगले क्लास में, रीजनिंग की अगली डेमो क्लास में फिर मिलते हैं मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जाने से पहले बता दूं मेरे दोस्त कि हिंदी में यूट्यूब पे करवाऊंगा मेरे दोस्त, हिंदी में यूट्यूब पे करवाऊंगा। बस कमेंट करके आप बोलिए कि कब करवाऊं मेरे दोस्त, कब करवाऊं। एक बार सारी डेमो देने के बाद मेरे दोस्त 1 महीने के अंतर्गत मैं सारी डेमो दे दूंगा मेरे दोस्त। फिर हम हिंदी को विस्तार में यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे मेरे दोस्त, हिंदी को विस्तार में यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे। और ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं मेरे दोस्त, वहाँ पर भी हिंदी चलेगी मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ढेर सारा प्यार दिया आपने मुझे, ढेर सारा प्यार दिया, और मेरा ढेर सारा प्यार मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, ढेर सारा प्यार मेरे दोस्तों। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।